मुत्तकीन। सरमाए हयात हुआ चाहता है खत्म, जिस पर गुरूर था वही दौलत नहीं रही। आंखों को अब निगाह की आदत नहीं रही, अब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रही। इंसान की बुलंदी व पस्ती को देखकर इंसान कहाँ खड़ा है मुझे सोचना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन और प्यारे सामईन, आज जुमा का दिन है। जुमा के दिन की जो फजीलत और अहमियत है मद्देनज़र रखते हुए हम उन तमाम खैर व बरक़ात को हासिल करें जिसका हमसे वादा किया गया है। सूरह कहफ की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह की इबादत और बंदगी में अपना ज़्यादा वक्त लगाएं। जुमा का दिन ख़ास का दिन है, लिहाजा इस दिन को ख़ास बनाएं और इस दिन को ऐसे यूं ही ज़ाय ना होने दें। अच्छा, हम लोग जो ये मोबाइल में नेटवर्क डेटा होता है, वॉइस पैक होता है, उसका एक टाइम, उसकी एक हद होती है। मान लीजिए अगर मोबाइल डेटा उसका वक्त ख़त्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, बड़ी फिक्र होती है हम लोगों को कि इसको यूज़ कर लें वरना ये कल इस्तेमाल के काबिल न रहेगा। वॉइस पैक मोबाइल में आपके है, उसका डेट ख़त्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। लाओ सबसे बात कर लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा, फिर ये नुकसान हो जाएगा, बाद में इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मेरे भाइयों, हम मामूली सी कीमत 100-200 रुपये के लिए इतने फ़िक्रमंद होते हैं। आप ज़रा सोचो, ये ज़िंदगी कितनी कीमती है, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती कितनी कीमती है। क्या हम कभी गौर करते हैं कि आज का हमारा दिन ये ख़त्म हो रहा है, ये दिन दोबारा हमें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। लिहाजा इस दिन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर हम अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की याद से गाफिल होकर अगर हमारा ये दिन, हमारी ये घड़ियां, हमारे शब रोज़ गुजर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। मैं आज के इस दिन आप तमाम लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, दौड़ो, आगे बढ़ो, मुकाबला करो, कंपटीशन करो, खैर के मामले में, नेकी के मामले में, अच्छाई के मामले में, दीन के मामले में एक दूसरों से आगे बढ़ो, जन्नत के हसूल के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए। वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर, जो मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई है। पर आज इंसान हमेशा जो है, अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को देखकर परेशान रहता है। किसी के पास कुछ भी हो, बड़े शान वाला है, बड़ी अच्छी बेहतरीन गाड़ी वाला है, लेकिन ये मेरे भाई दुनिया है। इंसान अपनी गाड़ी लेकर के जब रोड पर पहुंचता है, मार्केट में जाता है, इलाके में घूमता है, तो जब रोड पर पहुंचता है तो उसे उसकी गाड़ी से खूबसूरत गाड़ी नजर आती है, उसके बंगले और हवेली से खूबसूरत मकान नजर आते हैं। क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अपने से कमतर को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको देखो जो हुस्न जमाल में, मालो दौलत में आपसे कम है। ऐसा करोगे आप खुश रहोगे, अल्लाह की नेमतों की कद्र करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। आप सिर्फ दूसरों की हवेली को, दूसरों की खूबसूरत गाड़ी को, दूसरों के मालो जायदाद को ही देखते क्यों हो? ये भी देखो आप सेहतमंद हो, अल्लाह ने आपको सही सालिम बनाया है। अस्पताल में जाओ, कितने लोग मरीज हो चुके हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोगों के पास हाथ नहीं है, कितने लोगों की आंखें मजबूर हो चुकी हैं। मेरे भाई, जाओ अस्पताल में, सर्वे करो, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने आपको सेहतमंद बनाया, हट्ठा कट्ठा बनाया, आपको ये तंदुरुस्ती अता की, इसकी फिक्र करो। और दीन के मामले में आप आगे बढ़ो, कंपटीशन करो। मेरे भाइयों, ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। कहा जाता है कि एक उस्ताद क्लास में गया और एक तालिब इल्म से कहता है आपका मार्क्स तो बड़ा अच्छा है, आपने 95% हासिल किया है। वो बच्चा खुशी से झूम उठता है। अगले ही पल वो उस्ताद कहता है आपके फला साथी का मार्क 97% है। अब इसकी खुशी खत्म हो जाती है। 95% हासिल करके बहुत खुश था, लेकिन उसका साथी, उसने 97% जो है हासिल कर लिया, अब इसकी खुशी न रही।
उस्ताद दूसरे लड़के से कहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने 60 नंबर हासिल किया है। वो परेशान सा हो जाता है, बहुत कम नंबर आया, क्या हुआ, मेरा तो पेपर खराब हो गया। अगले ही पल उस्ताद दूसरे से कहता है फलां 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 का नंबर इंग्लिश में 40, 45, 50 आया है। अब जिसका 60 नंबर आया था वो खुश हो जाता है, अरे मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा है। मेरे भाइयों, दूसरों को देख करके, दूसरों की खुशियों को या दूसरों की नेमतों को देख करके हम परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर कोई आदमी परेशान हाल है, मजबूर है मेरे भाइयों, तो हम उससे नसीहत हासिल करें। हमारी खुशियां दूसरों के देखने से क्यों हैं? अगर देखना ही है तो अपनी नेकियों को देखें, अपने अच्छे आमाल को देखें, अपने दीन के कामों को देखें, खैर के कामों को देखें। ये जो चीज़ हमारे काम आने वाली है, अल्लाह ने हर शख्स को अलग अलग खूबी अता की है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह की रहमतों के लिए दुआएं करें। किसी को देख करके आप अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करें। अल्लाह ने आपको सही सालिम बना। कितने लोग ऐसे हैं जो पाँव से चलने